गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका टॉपिक है ट्रिपल सब्जेक्ट का इंसुलेटिंग मटेरियल। पहले हमने पढ़ा था कंडक्टिंग मटेरियल और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। अब आगे जो नेक्स्ट थर्ड है हमारा चैप्टर इंसुलेटिंग मटेरियल का है। द मटेरियल हैव हाई रजिस्टिविटी रैगिंग फ्रॉम द 10⁵ और 10⁵17 ओम मीटर आर इज़ कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जो मटेरियल की रजिस्टिविटी हाई होगी दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल। द मटेरियल ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम। द मटेरियल ऑफर हाई रेजिस्टेंस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम। स्टडी ऑफ दीज मटेरियल एटॉमिक स्ट्रक्चर व्यू द शो दैट दे हैव एनर्जी गैप इज़ द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोयर्स। स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर व्यू ऑफ शो इसमें क्या है, जिसका क्या है, जिसमें एनर्जी गैप क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट और मोयर्स है। हाई एनर्जी गैप इंसुलेटर प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन बीइंग एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड टू द कंडक्शन बैंड ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड। द इंसुलेटिंग मटेरियल opposes the flow current through them when subject of electrical potential of difference. Insulating material is the important role of electrical and electronics of engineering. इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाइक एज ए डोमेस्टिक वायरिंग अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस इंसुलेटिंग मटेरियल कवर विद कंडक्टिंग वायर्स सर्वर प्रोटेक्टर अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक एंड प्रिवेंट ऑफ लीकेज करंट इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंसुलेटिंग मटेरियल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो डोमेस्टिक वायरिंग होती, जो हम अपने घरों में वायर यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस में इंसुलेटिंग मटेरियल कवरिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर के लिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं। लीकेज जहाँ पे करंट लीकेज होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं। पोर्सलिन इंसुलेटेड mounted on the transmission line of connected between wires and the poles. In the electronic capacitor use insulating material dielectric material of two conducting material. Insulating material are also responsible for many power and single losses. Is the prime requirement of right material should be used right place of maximum efficiency of study of insulating material is the more is important. तो ये था हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑफ इंजीनियरिंग में ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम इसको डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए, करंट लीकेज के लिए और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम इंसुलेटर वगैरह यूज़ करते हैं दैट इज़ द मटेरियल मेड बाय पोर्सलिन मटेरियल के वो क्या है बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ द गुड इंसुलेटिंग मटेरियल के एक गुड इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी। फर्स्ट है इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस क्या है हाई होगी। सेकंड पॉइंट लीकेज करंट थ्रू द मटेरियल शुड बी मिनिमम, जो लीकेज करंट थ्रू द मटेरियल में वो क्या है मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। एक गुड इंसुलेटर मस्ट है मिनिमम इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ कंडीशन, इस जो मटेरियल की का जो इफेक्ट है वो क्या है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। मींस द रेजिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज द मॉइस्चर और अदर एनवायरनमेंट इज फैक्टर, अगर उसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो उसमें क्या है एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो रहा है। इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ टू इनेबल ऑफ विद स्टैंड ऑफ हायर वोल्टेज विदाउट बीइंग पंक्चर ऑफ ब्रेकडाउन। हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनेबल ऑफ विद स्टैंड हाई वोल्टेज विदाउट बीइंग पंक्चर ऑफ ब्रेकडाउन। फिफ्थ क्या है इट शुड हैव गुड हीट डिसिपेशन ऑफ द कैपेबिलिटी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ विद ऑफ द वाइब्रेशंस एंड स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉस, इसमें क्या है स्मॉल डाइलेक्ट्रिक लॉस होते। तो ये है करैक्टरिस्टिक ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल की। आगे है सिलेक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल के हम इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज़ तो करना है लेकिन उसकी सिलेक्टिंग कैसे करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आर यूज्ड ऑफ द डिफरेंट एप्लीकेशन। डिफरेंट टाइप अलग अलग तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल और उनको अलग अलग एप्लीकेशन पे हम यूज़ करेंगे।
particular application, the selection of the insulating material is done on the following base. While selecting insulating material of the point must be considerations. फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. व्हील सेलेक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन. जब किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल को सेलेक्ट करना है तो कंसीडरेशन लाइक ऑपरेटिंग टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, प्रेशर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज टू बी अप्लाइड. तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो उसके जो अब हमने यूज़ करना है उसको. तो जो क्या क्या चीज़ हमने देखनी है उसमें, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, प्रेशर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड अप्लाइड ऑफ मस्ट केप्ट इन माइंड. आगे है ईजी ऑफ शेप. Another criteria of selecting material, property of the being fabricate of the desired shape, the application to meshing electrical wiring, the material chosen should be soft, the material used porcelain overhead transmission lines with pole must be hard. Easing of shape उसकी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द फैब्रिकेट ऑफ डिज़ायर शेप. और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए हम मटेरियल चूज़ करेंगे और वो सॉफ्ट होना चाहिए. और जो मटेरियल पोर्सलिन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है इट भी हार्ड होना चाहिए. अलग अलग इसकी शेप के अनुसार हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मटेरियल अवेलेबिलिटी क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल चूजन हैज़ द डीप relation with it use, the place where the extensive material must available plenty and easily. Cost of factor, the another important factor which must be considered while the selecting of the insulating material of the particular of the specific of use. तो ये था हमारा selecting of the insulating material. Property of material, easing of shaping and material of availability of cost of फैक्टर. आगे है जर्नल प्रॉपर्टीज़. कौन सी हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की, फर्स्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड है थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्ड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ विजुअल प्रॉपर्टी. जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल हैव वाइड यूज़ in a electrical application mostly covering over conductor. Insulating material have wide use in electrical application mostly covering over conductor. Studying following electrical property insulating material are quite of important. Resistivity of the insulation, जो resistance है, the insulating material are the generally used to protect the live conductor wire from the connect with the surrounding and more important efficiency point of the view, the flow of electric current through the offering infinite resistance. There is a little current that flow of the material of the resultant of the insulation resistance of the return. एक लाइव कंडक्टर दिया गया है जिसमें क्या कैरिंग करंट फ्लो हो रहा है of the contact with the surrounding, more important efficiency point of the view, the flow of current through them, the offering infinite resistance of the little current of generally known of leakage current. जो little current है उसको क्या है, लीकेज करंट दिया गया है. तो आर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आई एंड आई, वेर आई क्या, आई एल क्या है, एक लीकेज करंट है. जनरली रेजिस्टेंस टू टाइप है, एक वॉल्यूम रेजिस्टेंस होती है और एक सरफेस रेजिस्टेंस होती है. वॉल्यूम रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर इंसुलेशन मटेरियल टू द लीकेज करंट फ्लो थ्रू द इंसुलेटिंग मटेरियल. जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है इंसुलेशन मटेरियल में दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम रेजिस्टेंस. सरफेस ऑफ द रेजिस्टेंस, it is the resistance offered by insulation of leakage current IS flowing over the surface shown in figure 4 of 1. जो हम डायग्राम में देख रहे हैं IS वो क्या है, एक सरफेस रेजिस्टेंस है जो कि करंट बाहर जो कंडक्टर के बाहर करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड क्या, लीकेज करंट, यानी कि IS सरफेस रेजिस्टेंस. और एक है हमारा आर वी, यानी कि जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस क्या है, जो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस के करंट क्या है पास हो रहा है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम रेजिस्टेंस.
आगे है इसका टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस एंड द हिंट्स ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या है इसमें इंक्रीज करेगा। मॉइस्चर, द मॉइस्चर कॉन्टैक्ट आर द हार्मफुल ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस decrease with the increase in the moisture, and the selecting insulating material the used damp condition must remain unaffected by the moisture, and voltage applied क्या है insulation resistance also decrease with the resistance in voltage applied, insulation resistance also decrease with the increase in voltage applied. इंगिंग इज़ अनदर फैक्टर, द फैक्टर ऑफ द रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल, एक अलग सा फैक्टर है ये। देयर द इंसुलेशन मटीरियल इज़ ग्रो ओल्डर ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ डिक्रीज। तो ये है हमारा रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। उसमें क्या है, हमने करंट, एक कंडक्टर है उसमें करंट पास हो रहा है और जो लीकेज करंट भी हमें दिखा रहा है, इसकी तरह हमें इसको एक्सप्लेन करना है वॉल्यूम रेजिस्टेंस के साथ, सरफेस के साथ, और उसके जो अलग अलग फैक्टर पे इफेक्ट पा रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस में, टेम्परेचर, मॉइस्चर, वोल्टेज अप्लाइड, इंगिंग्स। आगे है हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज है अप्लाइड क्रॉस करेगी इंसुलेटिंग मटेरियल को, तो मटेरियल अब्जॉर्ब द सम क्वांटिटी, मटेरियल क्या है अब्जॉर्ब करेगा सम क्वांटिटी, एंड डिसिपेट इन फॉर्म ऑफ हीट, एंड डिसिपेट करेगा फॉर्म ऑफ हीट, द वेस्ट एनर्जी डिसिपेट द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लॉस। particularly not possible have the perfect dielectric material in which the current lead of voltage 90 डिग्री, जो हम डायग्राम में देख रहे हैं करंट क्या है 90 डिग्री, एंड द पार्टिकुलर पर्पस एंगल लीड टू देन ऑफ 90 डिग्रीज। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें जब कोई करंट पास होता है तो वो क्या है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है अब्जॉर्ब करता है सम क्वांटिटी में, एंड डिसिपेट फॉर्म हीट, और उसको क्या है हीट फॉर्म में बाहर निकालता है, दैट इज़ कॉल्ड क्या है डाइलेक्ट्रिक लॉस। इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर, डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ इंक्रीज एंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या है इंक्रीज हो जाएगा। आगे है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, डाइलेक्ट्रिक लॉस आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी। अगर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस आर क्रिएट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या है इंक्रीज होगी। ह्यूमिडिटी, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस आर द इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अप्लाइड वोल्टेज क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉस आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज वोल्टेज अप्लाइड, डाइलेक्ट्रिक लॉस आल्सो इंक्रीज, तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। तो रीज़न क्या है, विच द अंडरग्राउंड केबल आर नोट डिज़ाइन टू कैरी वोल्टेज मोर देन 100 किलो वाट। 100 किलो वाट्स के ज़्यादा क्या हम अंडरग्राउंड केबल में क्या है वोल्टेज को क्या है डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज में क्या है इन लॉसेस ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो इन केस ऑफ द वोल्टेज ऑफ इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक लॉस आल्सो इंक्रीज एंड टर्न कैन ऑफ डैमेज द केबल्स। तो ये क्या है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो ये था हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसके कैसे करैक्टरिस्टिक क्या है, सिलेक्टिंग मटेरियल कैसे यूज़ करना है, जनरल पर्पस क्या है इसका, रजिस्टिविटी हमने रीड किया है और डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा टॉपिक था इंसुलेटिंग मटेरियल्स।